Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle, welcomes you in this live class with new concept. And new concept of polling. First time in the civil services history from Jharkhand, we are introducing such type of facility, live polling from the classroom. हालांकि इसको पब्लिक नहीं किया गया है क्योंकि ये टेस्टिंग पीरियड में है और टेस्टिंग पीरियड में रहने के कारण हम देखना चाहते हैं कि ये सिस्टम हमारा कैसे वर्क करेगा और आप सबकी फीडबैक भी लेना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें हुई। पिछले 3-4 दिनों से हमारी टीम लगी हुई थी कि इस आइडिया को सही किया जाए और दुरुस्त किया जाए और प्रॉपरली आपके पास आए। वीएससी हमेशा नए सिस्टम, नए टेक्नोलॉजी और नए कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है और उसके बाद अन्य संस्थान उसको फॉलो करती है। तो हम लोग नए नए मानक स्थापित करते हैं और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा और आपके जो एग्ज़ाम शेड्यूल हैं 19th को, उसमें काफ़ी मदद करेगा। हमारी कॉन्सेप्ट यही है कि 3 दिन की हम पोलिंग कराएंगे। अगर आज सक्सेस रहती है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे पीटी के लिए, उसको हम क्लासरूम में पोलिंग के थ्रू आपको पूछेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है आज के हमारे इस टेस्टिंग स्लॉट की सफलता पर और तब हम आगे आपको डिटेल बताएंगे। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपके पास ऑप्शन आएगा पोलिंग का और आप जो भी सही जवाब, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, नीचे में आपको आएगा क्वेश्चन और वोट का ऑप्शन आएगा, वोट आएगा। तो आप वोट को दबाइएगा तो चारों ऑप्शंस खुल जाएंगे और चारों ऑप्शन खुलने के बाद आपको जो सही जवाब लगता है उसको ये बफरिंग यहां से तो ठीक हो रही है, आप अपना क्वालिटी थोड़ा कम कीजिए। बफरिंग हो रहा है तो क्वालिटी थोड़ा कम कीजिए, रिजोल्यूशन क्वालिटी कम कीजिए। जिनका भी हाई क्वालिटी में रखें उसको क्वालिटी को थोड़ा कम कीजिए। और ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी आपके पास। और तो हमने कहा कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस के बाद आपको टिक लगाना होगा। उसके बाद आंसर डिस्प्ले किया जाएगा कि आंसर क्या है और किस क्वेश्चन में कितने सही किए गए, ये सब आपको दिखेगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब पोलिंग शुरू करें। आप लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकेंड का क्वेश्चन डिस्प्ले होने के बाद आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा जिसमें आपको टिक लगाना है। 10 सेकेंड आपके पास आएंगे ऑप्शन और आप टिक लगाएंगे। उसके बाद 10 सेकेंड के बाद वो पोलिंग क्लोज हो जाएगी। फिर आपको सही जवाब पता चल जाएगा और वोटिंग परसेंटेज भी पता चल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पोलिंग को और हमारा पहला सवाल,
हमारा पहला सवाल आपके सामने है, नीचे वोट को क्लिक कीजिए, वोट को क्लिक कीजिए। झारखंड में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? ओके, इट्स ओवर। 10 सेकेंड हो गए और सही जवाब है 2.7%। 2.7%। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का है रिकॉर्ड और इसका सही जवाब है 2.7%। ये आपने देखा 55% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है और आप देखें वो आपको भी डिस्प्ले कर रहा होगा। अब आते हैं, चलिए 2.7% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा और दूसरे प्रश्न का आप उसी तरह से वोट करेंगे जिस तरह से आपने पहले का किया। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ले रहे हैं और ये आपकी एक अच्छी रिवीजन होगी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश में झारखंड का क्या स्थान है? इसका सही जवाब है 26वां, 26। आप लगातार देख रहे हैं केबीसी टाइप हो गया। क्या लग रहा है, आप सिस्टम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये केबीसी जैसा ही दिख रहा है। कितने प्रतिशत लोगों ने सही जवाब दिया? 62% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए। चलिए, केबीसी टाइप लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं, सो बताइए। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मस्त है। चलिए, अब हमारे सामने रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का 2019-20 में कितना योगदान है? What is the contribution of the tertiary sector in 2019-20 in economy of Jharkhand? झारखंड की अर्थव्यवस्था में टर्टियरी क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और 68% इन्होंने सही जवाब दिया है। जो सही जवाब दिया है वो है 62.5%। अधिकतर स्टूडेंट हमारे सही जवाब दे रहे हैं, जो नहीं पढ़ाई किए हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं, या इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे उनके लिए दिक्कत है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों, चलिए आप ध्यान रखिए। 28 क्या बोल रहा है इसमें? क्या लिखा है? सी। 62.5% तो बताया सही जवाब है सी। सी ही तो सही जवाब डाला गया था। चौथा क्वेश्चन आपके सामने,
सेवा क्षेत्र में झारखंड में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। विच सेक्टर इज ग्रोइंग इन सर्विस सेक्टर इन झारखंड? सबसे तेजी से बढ़ रहा है डी, एविएशन, विमानन, एविएशन सबसे तेजी से बढ़ रहा है झारखंड में, ध्यान रखें। हमारी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है बारिश की वजह से। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए तो कुछ नहीं कर सकते आप, ना हम कुछ कर सकते हैं। उम्मीद कीजिए ठीक होगा। टाइम कम हो रहा है, चलिए इसको अनअकैडमी टाइप करते हैं, 15 सेकेंड करते हैं। 15 सेकेंड हो सकेगा? 15 सेकेंड करिए। मुझे लग रहा है टाइम कम हो रहा है। दूसरा मुझे लगता है कि इंग्लिश ट्रांसलेट कर दें, उसके बाद आप ऑन कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेट, ये मुझे सजेशन अच्छा लगा, टाइम कम हो रहा। हाउ आंसर टू बी गिवन, आपको बस दबा देना है। ओके 15 सेकेंड मैंने कर दिया, प्लस मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा तब पोलिंग स्टार्ट होगा। क्या हो? ऑप्शन जा रहा है, मैं ट्रांसलेट करूंगा। 15 सेकेंड अगले क्वेश्चन से होगा आपका, और मैं तेजी से ट्रांसलेट करूंगा। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, झारखंड में 2015-16 के अनुमान के आधार पर कितने प्रतिशत लोग बहुआयामी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के दायरे में? हाउ मेनी? स्टार्ट द पोल। खत्म भी हो गया। सही जवाब है 46.5%, 46.5। 64% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। 64% स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर कि कितने प्रतिशत लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के दायरे में। हाउ मेनी? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जेपीएससी के पैटर्न पर। पोलिंग आ नहीं रहा है, वो आपका लोकल प्रॉब्लम होगा। और लोगों का आ रहा है। अब आइए हम चलते हैं 6th क्वेश्चन आपके सामने। विच टैक्स सोर्स वी हैव द इनकम? माइनिंग, कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्साइज ड्यूटी। सबसे ज्यादा किससे आय होती है? किस कर स्रोत से? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां गलती की, वो माइनिंग दिए, खनन। खनन कर स्रोत हो रही है, कर लगाने की बात हो रही है, कर से आय हो रही है। खनन से तो सरकार के नियंत्रण में है, वो तो सरकार उस पर क्या टैक्स लगाएगी? वो गैर कर स्रोत है, वो सरकार की आमदनी का दूसरा जरिया है। अगला क्वेश्चन, अब आइए 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति ऋण पर पर्सन डेट 2019-20 कितना था? सिक्सटी 61% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है कि 25,000। 2018-19 में था 22,000 और 2019-20 में हो गया 25,000।
पोलिंग कैसे करें, ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या ऑप्शन आना है आपको? वहां पर वोट किया रहता है, वहां वोट का ऑप्शन रहता है बगल में, ठीक है। चैट को ज्वाइन कीजिए। आप में से कुछ स्टूडेंट चैट को ज्वाइन नहीं किए। चैट नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन, अपना नाम लिखिए और फिर गो लाइव कीजिए। ज्वाइन जो लोग नहीं किए उनको पोलिंग नहीं आ रहा होगा, ज्वाइन कीजिए। अब अगला 8वां क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आपके सामने ऑप्शंस हैं। मात्र 3% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। झारखंड के हिस्से में कमी की गई है, वृद्धि नहीं की गई है। झारखंड के हिस्से में कमी की गई है, वृद्धि नहीं की गई है। इट इज बिंग रिड्यूस्ड। 15 सेकेंड हो रहा है ना। इट इज बिंग रिड्यूस्ड, नॉट द इंक्रीज। अब आइए, हमारा देखिए, ये जो सिफारिश है वित्त आयोग की, उसमें कमी की गई है, वृद्धि नहीं की गई। पोल पहले ही क्लोज हो जा रहा है, तो कितना टाइम देंगे सो बताइए। 15 सेकेंड भी कम लग रहा है, तो इससे तो ज्यादा क्वेश्चन हम पूछ नहीं पाएंगे। तब क्या पोल का टाइम बढ़ाया जाए? आप सब राय दीजिए। पंद्रह सेकेंड का टाइम है आपके पास। 15 सेकेंड हो रहा है ना। 15 सेकेंड देखिए, 5 15 सेकेंड तो आपको मिल ही रहा है। हम तो 15 सेकेंड दे रहे हैं आपको। आपका मेरे बोलने के बाद ऑप्शन देने को बोलिए, तब तो 30 सेकेंड हो जाएगा। हम बोलेंगे तो फिर आप देखिए कि कितना क्वेश्चन हम पूछ पाएंगे। तब तो बहुत कम क्वेश्चन हम पूछ पाएंगे। मान लीजिए हम बोले फिर पोलिंग आए तो आपको तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन तो पूछ नहीं पाएंगे। फिर एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, ये आपने सही कहा। ये आपने सही कहा कि एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। देखिए, यही सब राय लेने के लिए, यही सब टेस्टिंग करने के लिए आज हम ये कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, और इसीलिए आप लोग का फीडबैक देखकर फिर हम प्लान करेंगे। लेट टेलीकास्टिंग, तो टेलीकास्ट जैसे लेट हो रहा होगा तो कट ऑफ भी तो लेट हो रहा होगा ना, ये भी हो सकता है। एक बार रिफ्रेश भी कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राज्य की राशि का कितना प्रतिशत होता है पीएम किसान योजना में? हाउ मच शेयर? मात्र 16% ने सही जवाब दिया है। यह पूर्णतः केंद्र पोषित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें राज्य को कोई राशि नहीं देना पड़ता। सर आप भूल गए, आपका आवाज 10 सेकेंड बाद आता है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्ट जा रहा है आपके पास। 15 सेकेंड नहीं मिल रहा है। 15 सेकेंड देना होगा, एक्स्ट्रा हो जाए तो हो जाए उसको। चलिए 20 सेकेंड करके देखते हैं। 20 सेकेंड करते हैं इस बार। थोड़ा 20 सेकेंड का भी टेस्टिंग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन,
जनधन योजना में खाता खुलवाने में सबसे अच्छा रिकॉर्ड किस जिले का है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द बेस्ट रिकॉर्ड? इस बार 20 सेकेंड का है टाइम आपके पास। चौवालीस प्रतिशत ने सही जवाब दिया है। सबसे बढ़िया रिकॉर्ड लातेहार का है। लातेहार का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। इस बार बताइए। आंसर टिक हो जा रहा है वो। अच्छा, मैं बता रहा हूं। आप एक्चुअली क्या है ना, जो आंसर आपको टिक दिखा रहा है, मान लीजिए लातेहार टिक दिखा रहा है, लातेहार आपने टिक किया वो दिखाएगा। मान लीजिए इसमें आप गढ़वा, इसमें तो सही आंसर लातेहार था। आप जब टिक कीजिएगा तो ये दिखाएगा कि आपने टिक किया। टिक का मतलब आपने टिक किया, और हम जवाब बताते हैं बाद में। ठीक है? हाँ, दस सेकेंड लेट आने वाली बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपका 10 सेकेंड लेट आ रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो डायरेक्ट जा रहा है। सही आंसर पर टिक मार्क नहीं होता है। सही आंसर मैं बता रहा हूं। टिक मार्क होता है जो आंसर आप टिक लगाएं उस पर टिक मार्क होता है, और सही आंसर मैं बताता हूं बाद में। जो करेक्ट होता है, हाँ, आंसर राइट मेरे तरफ से बाद में मिलेगा। जो आप टिक लगाए हैं वो आपका टिक है। टिक जो दिखा रहा है आपका टिक दिखा रहा है। अब आइए, झारखंड में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट विजय स्टडी सर्किल से की जा रही है, और इसको विधिवत शुरू करने के पहले अपने स्टूडेंट के बीच में हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप लोग का फीडबैक भी हम देख रहे हैं, और क्या बदलाव हो सकते हैं इस पर भी विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। मनरेगा में जिलावार योजना बनाने और निष्पादन में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है गिरिडीह का, और 50% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। 50% स्टूडेंट ने सही जवाब दिए हैं। 43 स्टूडेंट्स सही आंसर दिए हैं इसका। 43, ये डाटा तो नहीं आ रहा है मेरे पास। अच्छा, हम चलते हैं अगला। सही आंसर पर टिक मार्क नहीं होता है, नहीं तो पहले ही पता चल जाएगा। आप जो टिक करते हैं उस पर होता है। सही आंसर मैं बताता हूं। सही आंसर मैं बताता हूं लास्ट में। जैसे इसमें कहा गिरिडीह, डी। अब आइए नेक्स्ट, 12। कितना फलदार वृक्ष लगाना है? हाउ मच? इसमें 5 करोड़ होगा अब वृक्ष लगाना। आंसर सी। मैं री लॉग इन कर रहा हूं, 1 मिनट।
सर जो आंसर राइट है उस पर टिक आया तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम जो आंसर कर रहे हैं उसमें हम ऑलरेडी जान रहे हैं। आई थिंक सर। अरे भाई, अगर हम जो आंसर सही होगा टिक लगा देंगे तो बाकी स्टूडेंट जो लेट से टिक लगा रहे हैं तो उनको तो आंसर पहले पता चल जाएगा ना। हम तो बाद में बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि आपने ए लगाया आंसर, ठीक है, वो टिक दिखा रहा है, और मान लीजिए सही जवाब बी है, तो पहले से टिक लग जाएगा बी पे। तो जो स्टूडेंट थोड़ा लेट से वोट कर रहे हैं उनको तो आंसर पहले पता चल जाएगा। बी ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। वो दिख रहा है, यही तो गलती है कि वो सही नहीं है। 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, which plan has started at the same time? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद हो खेल विकास योजना। देखिए, इसमें इकोनॉमिक सर्वे देती है कि 4 जुलाई 2020 को शुरू हुई। आपके ऑनलाइन मटेरियल्स प्लस किताबें वो देती हैं 4 मई को घोषणा की गई। इकोनॉमिक सर्वे 4 जुलाई 2020 को देती है कि सब एक साथ शुरू हुए थे। इसको ध्यान रखिए। आपने गलत आंसर दिए तो आपका रॉन्ग दिखना चाहिए। आपके कहने का मतलब यह है कि लास्ट में सही जवाब में राइट होना चाहिए और गलत जवाब में रॉन्ग होना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं अनअकैडमी से, मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ। देखते हैं ऐसा हो पाएगा तब। अच्छा तो होता, अच्छा तो होता। देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। अनअकैडमी एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। यहाँ टाइम थोड़ा कम मिला, मैं इसको लेता हूँ अगर ऐसा हो पाए, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात है। अगर कुछ सेकंड के अंदर तो आपको सही जवाब मिल ही जाती। मैं देखता हूं कि हो पाए वैसा, तो आपका सजेशन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन, लेबर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, कितने लोग लॉकडाउन अवधि में विभिन्न जगहों पर फंसे थे? हाउ मेनी पर्सन्स ट्रैप्ड इन डिफरेंट एरियाज? हो गया 6.61 लाख। 31% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। ये जो आंकड़े हैं ये झारखंड सरकार के आंकड़े हैं। इट इज द डाटा ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, और झारखंड सरकार के आंकड़े के अनुसार 6.61 लाख ट्रैप हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, SC ST वेलफेयर, प्रिमिटिव ट्राइब वेलफेयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड रूरल डेवलपमेंट।
ये आदिम जनजातियों के कल्याण के लिए। इसका आंसर होगा सी, फॉर द वेलफेयर ऑफ। झारखंड की बात हो रही है, तो ये आदिम जनजातियों के कल्याण के लिए। आइए हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेज पंचायत इन झारखंड? बावन % ने सही जवाब दिया है। 4364, 4364, 4364। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आंशिक का मतलब है पार्शियल। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स में कौन शामिल है? नहीं। इसका जवाब है सभी हैं। गोड्डा, गढ़वा, पलामू, ऑल आर इंक्लूडेड इन इट। सभी शामिल हैं आपके। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किस जिले को मिला है? इसका सही जवाब है बोकारो। 44% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए कि इसका बोकारो सही जवाब होगा। 44% स्टूडेंट्स बोकारो है। अब हम 2 क्वेश्चन से और टेस्टिंग करेंगे। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, तो हम चलते हैं 19वां क्वेश्चन। झारखंड में कितने अनुसूचित जिले हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड? झारखंड में फिर कई स्टूडेंट्स ने गलत टिक लगाया। अगर कितने अनुसूचित जिले दे तो जवाब 13 ही होगा। 13। सोलह तब होगा जब आपका आंशिक जोड़ करके पूछे। अगर सीधे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट पूछे तो 13। मेरे बोलने पर क्यों जा रहे हैं आप? हमारे बोलने पर मत जाइए, क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर जाइए। आप मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे मेरे मुंह पर थोड़े ही टिक लगाइएगा। आप वहां पर टिक जो है उस पर लगाना है आपको। मैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को सोच रहा हूं ट्रांसलेट करूं। 13 जिले।
आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको देखिए। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस 61% ने जवाब दिया है, 24.5%। तो आप ध्यान रखिए कि ये हमारा टेस्टिंग था। आप 2-3 चीज़ों के बारे में राय दीजिए। पहली राय दीजिए कि आपको वोटिंग करने में शुरुआती दिक्कत के बाद कोई दिक्कत हुई। आपका एक राय आया कि आंसर हमको बाद में टिक लगा कर मिल जाए, और मेरा गलत आंसर है या सही आंसर है वो बाद में टिक लगा के आए। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसके अलावा आपके और कोई सजेशंस हो आप दीजिए। टेलीकास्ट तो वेरी गुड एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ले रहा हूं और मुझे ये बताना कि किसका क्या रैंक आया, किसने कितना स्कोर किया, आप खुद जोड़िए। उस डिस्प्ले अनअकैडमी की तरह से ज़्यादा बेहतर है कि सही जवाब मिलना, मुझे लगता है। मस्त है, ऑल इज वेल, ऑल रिंग, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं अपने टीम से, और डेट वगैरह 3 दिन का हमारा रहेगा प्रोग्राम, और 3 दिन में चूंकि मैं कोशिश करूंगा जितना क्वेश्चन हो सके। 3 घंटा ठीक है आप लोग के लिए, बताइए 3 घंटा समय दीजिएगा, शाम के 6:30 या 6 बजे से क्वेश्चंस 6 या 6:30 से 9, 9:30 तक का टाइम रहेगा। माइंड बन जा रहा है सर, बाकी बेस्ट तरीका है, ठीक है। दिन भर आप पढ़िए, फिर शाम को भी 9 बजे के बाद पढ़िए, और ये क्वेश्चन डिस्प्ले हटा दीजिए बोर्ड से, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हुआ, यस, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम तो हुआ, हम लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ शुरू में, क्योंकि एक नई सोच जब लाते हैं आप, तो नई सोच जब लाते हैं, नए टेक्निक यूज करते हैं, तो थोड़ा अभ्यस्त होने में टाइम लगता है। लेकिन मुझे लगता है 5-7 मिनट के बाद आप भी कंफर्टेबल हो गए और हम भी कंफर्टेबल हो गए, और जैसे सेकेंड वाली बात आई, तो आपको लगता है कि 20 सेकेंड दें कि 15 सेकेंड दें, क्योंकि 20 सेकेंड से 15 सेकेंड करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप नहीं टिक लगा पा रहे हैं तो फिर 20 सेकेंड ही रहने देते हैं। तो 20 सेकेंड में जितने क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, 2 आवर्स, 2 आवर्स, बस वही बात है कि 2 आवर्स भी ले सकते हैं, क्वेश्चन कम आएंगे, यही हो सकता है, जो कंफर्टेबल रहेगा वही। हमारा वीडियो रुक रुक कर आ रहा है, तो वो आपका मुझे लगता है कि नेटवर्क, लोकल नेटवर्क इशू होगा, लोकल नेटवर्क इशू होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों पेपर के, वो ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे पूछ सकूं। वो ज्यादा से ज्यादा मैं पूछ सकूं। तो और हमारा थोड़ा सा टाइम लगा इसको, लेकिन मुझे लगता है कि सही टेलीकास्ट हुई, और 4 आवर्स नहीं, ज़्यादा हो जाएगा 4 आवर्स। देखिए अपना रिवीजन भी करना है, ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए बीच का रास्ता अपनाइए। 3 आवर्स मुझे लगता है
50 क्वेश्चन सर मिनिमम एक दिन में। अभी हम लोग आधे घंटे में लगभग 20 क्वेश्चन किए। तो आज फर्स्ट डे था, एक घंटे में अगर हम लोग कितने क्वेश्चन कर लेंगे, आप देखिए कि 50 क्वेश्चन एक घंटे में करेंगे तो पर डे 150 क्वेश्चन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन होगा। आप 50 बोल रहे हैं, मैं 150 बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब प्लानिंग करते हैं कैसे क्या सिस्टम रहेगा। अपनी टेक्निकल टीम से मैं बात करता हूं और 200 क्वेश्चन के लिए टाइम ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना। आप पोलिंग करते हैं, फिर रिजल्ट बताना पड़ता है, आंसर बताना पड़ता है, तो कुछ समय तो ले ही लेता है वो। तो उसके लिए बहुत फास्ट होना होगा, फास्ट एंड फिंगर होना होगा, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए उतना बेटर। ये सबके बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। और हमारी सोच, ये नई सोच विजय स्टडी सर्किल, हमने कहा कि हमेशा हम टेक्नोलॉजी के बेहतर यूज और नए नए सोच और टेक्निक लाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जैसा आप लोग के रिस्पॉन्स है अच्छा रहा, अब इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो अब डिटेल आप ग्रुप को ध्यान देखते रहिए, क्या टाइमिंग वगैरह होती है, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस ही मेरा ध्यान है, पूरा सिलेबस से क्वेश्चन हो। 200 क्वेश्चन भी पूछने में दिक्कत नहीं है, बात है कि टाइम का। अभी आप जोड़िए ना, 20 क्वेश्चन पूछें आधा घंटा में, इसको हम 25 रख लेते हैं क्योंकि आज पहला दिन है, तो एक घंटे में तो 85 क्वेश्चन आ रहा है ना। तो अगर आप लोग ज्यादा देर बैठिएगा तो थक जाइएगा, फिर रिवीजन कैसे कीजिएगा। तो हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये चीज पहले होना चाहिए था। ये चीज जब होना होता है, ये अचानक सोच आई थी हम लोग की, और थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी भी हो रहा था। पहले आती तो फिर इतना मजा नहीं आता, क्योंकि आप पढ़े भी नहीं थे। आप जब पढ़ लिए हैं, सारा चीज हो गया है, लास्ट टाइम ही ज्यादा मजा आएगा इसमें। पहले आता तो उतना मजा नहीं आता। मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम कर दीजिए, इसका मतलब आप लोगों को बहुत पसंद आया ये आइडिया। जो पॉसिबल है वही बात करें हम लोग, आपका ज़्यादा समय भी ना जाए, रिवीजन भी हो और दोनों बातें हो। टाइम 15, आप बोल रहे हैं टाइम कम कर दीजिए, अभी 15 सेकेंड भी लोगों को कम लग रहा है, और आप बोलते हैं कि और टाइम कम कर दीजिए। 10 सेकेंड तो हम किए थे, 10 सेकेंड हम किए थे, लेकिन आप सब बोलने लगे कि वो 10 सेकेंड में नहीं, सुन भी नहीं पा रहे, लिख भी नहीं, देख भी नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए उसको 15 सेकेंड कर दिए। रहने दीजिए, चलिए वेट कीजिए, चलिए। हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और अपने ग्रुप्स को देखते रहिए, तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। बाय।